बोलो पीछे बोलो। लाल नहीं हुआ है अब। दो आदमी और कम क्यों हो गए, कहाँ चले गए? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्प
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नमस्ते रेवती कान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते हरिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातय अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले परम आराध्य गणपति पावन परम करुणामय गुरुदेव श्री राधा गोविंद जी की सेवा में विराजमान विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद पूजनीय वैष्णव वृंद सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा का प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद की जय, सर्वोपनिषद की जय।
तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन उवाच जयायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामणारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं सम्यधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारसुपृच्छति। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्थे अर्जुन कर्मयोगम् असत्सविशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायुः कर्मणा शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्। देवान् भावयतामेन देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता। तैर्दत्तान् प्रदेभ्यो तेन एव स। यज्ञशिष्टानः सन्तो उच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। भुञ्जते देवत्वं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। अन्नाभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्मातृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य तेनार्थो नाकृते नेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्यचरणं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिं स्थिता जनकादयः। लोक
प्रसङ्गहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देव करो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयो मे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता उपहन्यामि मा प्रजाः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्गः न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु दानकृतस्नविदो मन्दा कृतस्य विना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते कर्मभिः ये तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं भूतानि निग्रह किं करिष्यसि इन्द्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ अयोर्नवशमागच्छेत्तौ अयस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो गुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा शृणेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेन याद्रियते वह्निः यथा दर्शमलेन च यतोर्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः स्वाधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयत्येष ज्ञानावृत्तिहीनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रदरीहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परमायान्द्रियेभ्यः परमः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिर्परतस्तस्स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस तृतीय अध्याय में बहुत दिव्य ज्ञान का वर्णन है। भगवद गीता को सभी उपनिषदों का सार इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे भगवद गीता पढ़ते हैं वैसे वैसे और उपनिषदों में कहीं ना कहीं उसका संपर्क, उसका संबंध, उसके श्लोक नजर आते हैं। आज ईशोपनिषद का हम लोग 8वां श्लोक पढ़ेंगे। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। स पर्यागस शुक्रम कायम अभ्रणं स्नाविरः वीरं शुद्धम अपापविद्धं कविरमणीषि परिभुः स्वयंभू। या स्वयंभूर याथात तथ्यतो अर्थान वैधातश्च शश्वतीभ्य समाभ्य। ये शब्द जो हैं सारे के सारे इस शब्दकोश में देखने वाले, यहाँ जो दिया है अर्थ उससे थोड़ा सा मैंने इनमें अलग देखा। फिर भी जो सामने है उसको अगर देखते हैं तो कहते हैं स वह महापुरुष उन तेजोमय सूक्ष्म शरीर से रहित, स अशुक्रम अकायम अवर्णम छिद्र रहित या क्षत रहित, अस्त्रणारिवम शिराओं के रहित, स्थूल पंचभौतिक शरीर से रहित, शुद्धम अप्राकृत सचिदानंद स्वरूप, अपाप विद्धम शुभ अशुभ कर्म संपर्क शून्य, पर यगात प्राप्त हो जाता है, कभी सर्वद्रष्टा मनीषी सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप, परिभू सर्वोपरि विद्यमान और सर्वनियंता, स्वयंभू स्वचेष्टा से प्रकट होने वाले, शाश्वतेभ्य अनादि समाभ्य काल से, यथा तथत्य सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य अर्थान संपूर्ण पदार्थों की व्यधात रचना करते साथ आए हैं। यहाँ पे उन परमात्मा का, उन परमेश्वर का जिन्हें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उनको अगर हम लोग सर्वत्र देख पाएं अर्थात अनुभव कर पाएं या समझ सकें तो कहते हैं
वो वास्तविकता में दर्शन है, वो देखना है। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष, इसका अर्थ निकाला शुक्रम। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परम पुरुष पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पंचभौतिक अस्थि शरीर अस्थि शिरा मांस आदि मय षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित छिद्र रहित का मतलब जिन छिद्रों से हम लोग बाह्य क्रिया करते हैं, जिनसे ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें छिद्र कहते हैं। अर्थात ग्रहण कर रहे हैं और निकल रहा है, इसे कहते हैं छिद्र। अवर्णम, मैंने पीछे भी एक बार बोला था इस विषय को, तो कुछ लोगों ने इसे समझा नहीं और कहा कि क्यों नहीं हो सकता परमात्मा को। भगवान वस्तु ग्रहण करते हैं, भगवान के द्वारा जो उनके भीतर प्रवेश कर गया, जो उनको प्राप्त हो गया, वो दोबारा से विकार युक्त होकर के या मलिन होकर के निकलता नहीं। तो अवर्णम का अर्थ जो है वो है शुद्र रहित, जो छिद्र रहित। भगवान अगर कुछ खाते हैं तो उनको लैट्रिन करने नहीं जाना पड़ता, कुछ पीते तो उनको लघु शंका इत्यादि नहीं जाना पड़ता। लेकिन भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, मानुष्यम तनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर को आश्रित करके आते हैं। आश्रित करने का मतलब जैसे आप अपना कपड़ा पहन के आए, जो आपने कपड़ा पहना हुआ है इस वक्त आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, मैं आपको नहीं देख पा रहा, क्या देख पा रहा हूं मैं, कपड़ा जो आपने डाला हुआ, कपड़ा देख पा रहा। ऐसे ही भगवान जब इस धरती पे प्रकट होते हैं तब वो मनुष्य कपड़ा धारण करते हैं। मनुष्य कपड़ा धारण करने का मतलब है कि मनुष्य जो मनु और शत्रुपा से उत्पन्न हो, मनु श या मनु अर्थात मनु महाराज, श मतलब शत्रुपा, या जो हुआ वो मनुष्य है। तो मनु और शत्रुपा से उज्ज्वलता, सोना, दौलत, वीर्य, किसी चीज का सत्य और पुष्टव शक्ति, पुरुषत्व, पुंसत्व शक्ति, स्त्रीत्व शक्ति, ठीक है। तो उसमें उज्ज्वलता जो है ना, शुक्रम उज्ज्वलता मतलब, और दूसरा सोना जो कि दौलत, तेजोमय भगवान जो है, सोना दौलत लिखा है, सोना, ठीक सोना है, दौलत, उस तेजमय प्रकाशमान कहते हो, प्रकाशमान है और सूक्ष्म शरीर से रहित है। उनका मन बुद्धि भी नहीं है, भगवान का, भगवान की बुद्धि नहीं है, भगवान का मन नहीं है। तो कहीं कहीं हम लोग जब लीला कथाओं को सुनते हैं तो उस वक्त एक तरह का संदेह होता है। भगवान कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा चित्त जो है वो टलमल हो रहा है। तो ये क्या है? अगर नहीं है तो भगवान ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मनुष्यम तनुम आश्रितम, मनुष्य तन को आश्रय करके, जहाँ उसको अधीन करके उसके ऊपर बैठ के आते हैं। जैसे मैं इस वक्त, मेरे ये आसन किसके आश्रय में है? मेरे आश्रय में। मैं इसके ऊपर
बैठा हूँ, आसन में नहीं हूँ। मनुष्य जब है और जितने जीव हैं वो सारे देहधारी, क्या वो देह हैं? जितने भी जीव हैं उन्होंने भी तो देह धारण ही किया है, तो क्या वो लोग भगवान की तरह नहीं है? फिर जब भगवान तेजमय हैं, जब भगवान छिद्र रहित हैं, जब भगवान जो हैं शिराओं से रहित हैं, जब भगवान जो हैं सूक्ष्म शरीर से रहित हैं, शिरा जानते हैं, नसों से, ये मसल्स के बिना, जब भगवान इस प्रकार से हैं, शुद्धम अप्राकृत सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अपाप विद्धम शुभ और कर्म अशुभ कर्मों से रहित हैं, पर्यागात प्राप्त होने वाले हैं, सर्वदृष्टि जो सर्वद्रष्टा जो मनीषी लोग हैं उनको सर्वोपरि सर्वनियंता मानते हैं। वो स्वयंभू हैं, उनको कोई पैदा करने वाला नहीं है, वो शाश्वत हैं। कहते हैं कि ये जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान की लीला में तो ऐसा देखा नहीं जाता। भगवान को क्या मालूम कि अभी मैं माखन चोरी करने जा रहा हूँ तो मैया पीछे से डंडा लेके भगेगी। अगर भगी भी है तो वो तो सर्वंतर्यामी है, सर्वत्र हैं, वो उनको डर किस लिए है, भय किस लिए है? तो कहने का यहाँ पे अर्थ है कि यहाँ जिसका वर्णन कर रहे हैं वो निराकार ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। या इस उपनिषद के अंदर उनका वर्णन कर रहे हैं जो प्रभु इन सब शुभ और अशुभ कर्मों से, इन सब प्रकार के पंचमहाभूतिक और सूक्ष्म शरीरों से रहित अपने दिव्य स्वरूप में हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभु इस संसार में आते हैं, इस धरती पे आते हैं, तो इस धरती के लोग उन्हें देख नहीं पाते। जैसे उदाहरण के लिए बड़ा तुच्छ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हम लोग इस वक्त जो है यहाँ बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, जब विदेश में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति, वो हमें वहाँ देख पा रहा है, लेकिन बीच में हम यहाँ से ऊपर जो है बैठे हुए जो महात्मा है या कोई भी व्यक्ति है, वो हमें नहीं देख पा रहे। वो वहाँ देख पा रहा है, ये नहीं देख पा रहे बगल वाले कमरे में। क्यों? इतनी दूर वाला देख पा रहा है क्योंकि वो कनेक्टेड है, वो जुड़ा हुआ, जुड़ा होने के नाते, नेट कनेक्टेड होने के नाते वो हमें देख पा रहा है। बात समझे? तो भगवान भी इस जगत में जब प्रकट होते हैं, प्रकट तो हैं वो, लेकिन वह प्रकट हमारे सामने कब होंगे, हम उन्हें कब देख पाएंगे? जहाँ ऊपर वाले रह रहे, जो दूसरे कमरे में रह रहे हैं, वो कब देख पाएंगे? जब उनके पास उनके अनुसार देखने वाले चक्षु होंगे, वो तब उन्हें देख पाएंगे। वो जड़ इंस्ट्रूमेंट, वो एक मोबाइल जाए, लैपटॉप जाए, इंटरनेट, उसके द्वारा कनेक्ट होने के बाद वो उन्हें देख पाएंगे। इसी प्रकार से परमात्मा इस जगत में व्याप्त रूप से तो हैं, मतलब शक्ति रूप से तो हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान रूप से उन्हें कोई भी नहीं देख पाता। जैसे शक्ति रूप से भी हम क्या हवा को देख पा रहे हैं? क्या हम प्रकाश को देख पा रहे हैं? प्रकाश से देख पा रहे, प्रकाश को नहीं देख पा रहे। ठीक है? तो जिस प्रकार से पंचमहाभूत को भी हमारा स्थूल शरीर नहीं देख पाता है, तो परमात्मा अगर इस धरातल पे साक्षात प्रकट भी हो जाए तो उन्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। तो क्या करते हैं? मनुष्य जिसे देख पाए, मनुष्य देख पाता है अपने जैसे को, तो भगवान उस रूप से प्रकट होते हैं। और जब उस रूप से प्रकट होते हैं तो कहते हैं सब प्राणियों के कर्मानुसार संपूर्ण पदार्थों की वो रचना करते हैं। मतलब अपने आप को भी और संपूर्ण प्राणियों की भी रचना उसी के अनुसार करते हैं जिसे वो समझ पाए, जिसे वो देख पाए। तो ये बात है। हाँ, कृष्ण रूप भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं है, वो उन्होंने धारण किया हुआ है मनुष्य जैसा। सुंदर प्रश्न। जो कृष्ण रूप है, जिसे हम समझते हैं कि मुरलीधर पेड़ी कमर किए हुए, एक चरण को दूसरे चरण पर रखे हुए, जिनकी हम कल्पना करते हैं कि वो ऐसे हैं, क्या वो वैसे हैं या उन्होंने शरीर धारण किया तब वो ऐसे हुए? पहले वो ऐसे थे या
जहाँ शरीर धारण करने के बाद आए तब वो ऐसे दिखाई दिए। ये आपका प्रश्न। देखिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ ना, मैं जैसा हूँ आपके सामने वैसा ही हूँ ना, है? लेकिन क्या मैं वैसा दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहे ना, क्योंकि मैंने कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कपड़े पहने, लेकिन मैंने क्या कहा, हाथी के कपड़े पहने हैं? पर आप तो दो तक, आप ये शरीर ये तो हम लोग मैं अभी जानते हैं। वही उसमें आ रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात। मैंने हाथी के कपड़े तो पहने सकते, गैया वाले कपड़े, गैया के साइज के कपड़े तो नहीं पहन सकते। मेरे को अगर कपड़े पहने होंगे तो मेरी फिटिंग में आए वो कपड़े मैं पहनूंगा, है ना। तो भगवान का जो नित्य स्वरूप है वो नर बपू ही है। उनका जो स्वरूप है वो नर बपू है, वो ऐसा ही है जैसे वो हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी, उस वक्त ब्रह्मा जी ने अपने मन में उस प्रभु का चिंतन किया, और प्रभु को चिंतन करने के बाद इस जो वैकुंठ में देखा, उसकी कॉपी यहाँ पर उन्होंने जेरॉक्स कॉपी मारी, कलर जेरॉक्स कॉपी मारी कि ऐसा ऐसा था, ऐसी ऐसी जो उन्होंने कल्पना की, वो मानस सृष्टि हुई। क्या सृष्टि हुई? मन से सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने कोई भी रजवीरे से बच्चों को जन्म नहीं दिया। ब्रह्मा जी से जितने सृष्टि हुए कैसे हुई है? मानस पुत्र हुए। नारद जी भी हुए, सनत कुमार 10,000 उसके दक्ष कवि पुत्र ऐसे ही हुए पहले। बाद में जब काममयी सृष्टि शुरू की, उसके बाद में जीव फंसना शुरू, जीव आसक्त होना शुरू। इसका मतलब उससे पहले उनका स्वरूप था बिना मनुष्य, बिना मनु और शत्रुपा से उत्पन्न हुए जो शरीर थे, उसके पहले वो दो हाथ पैर वाले थे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कल्पना की थी, भगवान के रूप की ही कल्पना की थी। जितने भी यहाँ पे स्पीशीज हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी तरह के प्राणी हैं, वो प्राणी भगवान के धाम में उन्होंने देखे, उनको वैसे कल्पना की। वो था। ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्मा से वो सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, और कुछ सृष्टि मनुष्य शत्रुपा से हुई, कुछ सृष्टि उन्होंने इसीलिए कहा जाओ तपस्या करो, तपस्या करके सृष्टि करो। क्यों? तपस्या करोगे जैसे मैंने तुम्हें बनाया है वैसे तुम आगे बना पाओगे, वैसे तुम देख पाओगे जो हो रहा था वो क्या है। ठीक है। तो इसलिए भगवान का जो कृष्ण रूप है, या भगवान का नारायण रूप है, जो भगवान के अन्य जो भगवत अवतार हैं, वो जितने रूप हैं वो नित्य हैं। उनको देख करके यहाँ कल्पना की गई, लेकिन यहाँ कल्पना करने के बाद में इनसे आगे कैसे सृष्टि होगी? क्योंकि वो सृष्टि करता तो है नहीं जो सृष्टि हो रही है। आगे सृष्टि कराने के लिए उन्होंने काममय सृष्टि पैदा की, स्त्री पुरुष रजवीरे के द्वारा उत्पन्न हुई सृष्टि यहाँ पैदा की। तो भगवान अगर इधर दिखलाई देंगे तो उनको दिखलाई देने के लिए जहाँ कब्र में फंसे हुए लोग हैं, वो कब्र में ही फंसे हुए जीव को देख सकते हैं, डिस्कवर को नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए मैं आपको देख पा रहा हूँ, किसको देख पा रहा हूँ? मैं आपको नहीं देख पा रहा, आपके शरीर को देख पा रहा, इवन के आपके मन को भी नहीं देख पा रहा, आपकी बुद्धि को भी नहीं देख पा रहा, है ना। लेकिन मैं अपने मन में अगर स्थित हो जाऊं, बुद्धि में स्थित हो जाऊं, सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाऊं, तब मैं आपके सूक्ष्म शरीर को देख पाऊंगा। नहीं। तो भगवान अपने नित्य स्वरूप में तो कृष्ण ही है, जैसे वो है वैसे ही है, और वैसे ही उन्होंने इस जगत में आके कपड़े धारण किए। उन्होंने किसी अन्य अवतार के या अन्य उसके कपड़े नहीं पहने। तो वो मनुष्य तनु जो है क्या है? वस्त्र है। नहीं, मनुष्य तन क्या हो गया? भगवान ने फिर ऐसा क्यों बोला कि मैं मनुष्य के आश्रित हो, मतलब मनुष्य शरीर के आश्रित होके आता हूँ? मनुष्य तनु आश्रित। अगर वो वैसे आवजानंती मामूला मानुषी तन है ना, जैसे हैं, अगर वो साकार में ही हैं, उनको देख करके ये सब बने हैं। ठीक है। तो वो जैसे हैं वैसे ही आते हैं। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे स्वप्ने में हो, स्वप्ने का शरीर आपका तो स्थूल नहीं है, मोटा नहीं है। आप जैसे स्वप्ने में हो, वो क्या स्वप्न आप प्रेजेंट कर सकते हो? एक सूक्ष्म शरीर को भी नहीं प्रेजेंट कर सकता कोई व्यक्ति। देख भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। दिखा सकते दूसरे को अपना सपना, तो लेकिन भगवान सूक्ष्म है। मैं वही तो बता रहा हूँ, भगवान उससे भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म आती सूक्ष्म,
भगवान तो उससे भी दिव्य हैं। वो उस रूप को कहाँ देखेगा मनुष्य चमड़ी की आंखों से? जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाने की प्रयास कर रहा हूँ, जब हम सूक्ष्म शरीर को ही नहीं देख पाते इन चमड़ी की आंखों से, तो भगवान अपने स्वरूप से प्रकट भी हो जाए तो हम कहाँ देख पाएंगे? आप अपने मन को, अपने बुद्धि को सामने एक इंस्ट्रूमेंट के रूप से तो रख सकते हो, लेकिन सामने किसी को प्रकट करके नहीं दिखला सकते। ना कोई देख सकता है। जब बगल में सो रहा अपना बच्चा, उसके मन में क्या चल रहा है माँ बाप को पता नहीं लगता। वो चांद को देखा आत्महत्या कर ली उसने। ये चीज होती है। इसलिए भगवान इस जगत में जब प्रकट होते हैं तो उनको मनुष्य तन को आश्रय करना ही पड़ता है, नहीं तो देख नहीं पाएगा ना कोई। थोड़ा सा इधर व्यस्त है। तो ये बात, इसलिए कहते हैं वह अस्थि पंचमहाभौतिक हड्डियां, शिरा, मांस आदिमय षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित हैं, छिद्र रहित हैं, दिव्य शुद्ध चिदानंद घन है, एवं जो क्रांतदर्शी सर्वद्रष्टा है। क्रांतदर्शी मतलब होता है सर्वद्रष्टा, सबके ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, सबको नियंत्रण करने वाले हैं और कर्म परवश नहीं है, जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार पदार्थों तथा उनके यथा योग्य रचना और विभाग की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे ये श्लोक का एक अर्थ दूसरा दिया है, वह पूर्वोक्तर निर्विशेष। पूर्वोक्त यहाँ पे बोल रहे हैं जो पहले कहा गया। पहले क्या कहा गया था? वो सर्वत्र है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, फलाना भी है, ढिकाना भी है, बहुत सी बातें बोली गई थी ना। तो यहाँ कह रहे हैं वो पूर्वोक्त निर्विशेष आत्मा आकाश के सदृश सर्वव्यापक दीप्तिमान अशरीरी अक्षत स्नायु रहित स्थूल शरीर रहित तथा धर्म अधर्म रूप पाप से रहित, वे सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सबके ऊपर स्वयं ही सब कुछ हैं। उस नित्य मुक्त ईश्वर ने संवत्सर नामक प्रजापतियों को उनकी योग्यता के अनुसार अर्थों का, कर्तव्य पदार्थों का यथा योग्य विभाग करें। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पहले बतलाया गया आपको, निर्विशेष आत्मा मतलब परमात्मा। निर्विशेष जब हम कहते हैं तो उसकी विशेषता कुछ नहीं। गुरु जी एक दिन बड़े आवेश में पूछते हैं, उसको निर्विशेष बोलता है, निर्विशेष निशक्ति, निर्विशेष निराकार निर्विकार निर्विशेष, निराकार निर्विकार निर्विशेष कहते, उसको निर्विशेष बोलता है। क्या भगवान का कोई विशेषता नहीं है? तो गुरुजी 3 विशेषताएं लिखवाते हैं। यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते, ये विशेषता नहीं है। जायन्ते, जीवंती, अविशंत विशंति, प्रियंस मतलब प्रवेश करते हैं। क्या ये 3 क्रियाएं नहीं हो रही? उत्पन्न हो रहा, स्थित हो रहा, नाश हो रहा, ये क्रिया रहित है? आवेश में गुरुजी बोलते थे। तो वो चीज यहाँ पे आई कि जो हम सोचते हैं कि वो निराकार निर्विशेष है, वही उसी ने जो है इनको विभाग करके दिया। अरे निराकार निर्विशेष विभाग क्या करके देगा? उसके लिए विभाग करने की वस्तु ही नहीं है कोई। वो तो सर्वत्र है, सब कुछ उसमें उसके द्वारा सब कुछ है, सब प्रकाश में ही तो है सब कुछ। भगवान करते हैं, जो सर्वेश्वर ईश्वर हैं वो करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे बात आती ना, उसके नसें नहीं है ना, उसके हड्डी मांस मज्जा नहीं है, तो हमारा दिमाग कैसा काम करता? ओ, इसका मतलब वो है ही नहीं। जो यहाँ पे, क्षमा करें जिन्होंने व्याख्या की है, जो यहाँ पे व्याख्या करने वाले महान पुरुषों ने व्याख्या की है। महान पुरुष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेदों की व्याख्या करना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं। जिन्होंने व्याख्या की है वो ये चीज़ नहीं समझ पाए कि भाई अगर ये स्थूल शरीर नहीं है तब भी तो है दृष्टा, देखने वाला। कहते सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। कहते अगर सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर जानते हो ना, सूक्ष्म शरीर स्वप्न में देखते हैं लोग, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर नहीं है
तो क्या व्यक्ति नहीं है? रात को जब तुम सपना देखते हो तब तो तुम देखने वाले हो सपना, तो सपना अलग हुआ या तुम ही हुए सपना? अलग हुआ ना। अब सपना नहीं देख रहे हो तब भी तो तुम देख रहे हो। जब सब कोई बंदा सपना नहीं देखता तब कुछ देखता है कि नहीं देखता? क्या देखता? तू कुछ नहीं देख रहा, नहीं समझे? जैसे टीवी देख रहे हो, टीवी नहीं देख रहे हो, तो नहीं देखने में भी तो देख रहे हो। नहीं लगी समझ? आंख बंद करो। अब कुछ दिखाई दे रहा है? आंख बंद रखो ना। कुछ दिखाई दे रहा है? बंद रखो आंख। क्या दिखाई दे रहा है? आंख बंद रखो, आंख बंद रखो। हम दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा। आंख बंद करने से नहीं दिखाई देना भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बात समझे नहीं? थोड़ा सा खेल है ये। नहीं दिखना भी दिखना है, ध्यान दीजिए। हैं? इनडायरेक्ट नहीं दिख रहा जी, तो नहीं दिख रहा मतलब कुछ दृश्य था जहाँ दृश्य नहीं दिख रहा है। और वो महाराज जी वो जो चीज़ है वो दैट इज ए मेमोरी। एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, उसके लिए ये रूल लागू नहीं होगा कि उसके नहीं देखने में दिख रहा। हम लोग क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक मेमोरी है, हम लोगों ने चीज़ों को देखा है, इसलिए हम लोग नहीं देख पाने में भी हमारे ऊपर लागू होती है कि देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन कई चीज़ों को दिखाता है, बुद्धि कई चीज़ें, लेकिन एक व्यक्ति से जन्म से कोई सब्सटेंस ही नहीं देखा, कोई एलिमेंट ही नहीं देखा, वो व्यक्ति के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। उसके लिए भी है। फिर उसको कैसे 10 की नोट 20 की नोट कैसे देख लेता है? वो फिर मोबाइल फोन कैसे कर लेता है? अंदर अंधे चलेंगे। अरे चलो सुने, मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो मैं लेके चलूं? ना ना अरे बोल रहा नहीं है उसकी बात भी। कथा में जो है जाना नहीं होता, करना हाँ, वो लड़ी गई। ध्यान दीजिए। पॉइंट है। जिसकी आंखें नहीं हैं वो क्या देखता है? उसका दृश्य देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो अपनी कॉन्शियसनेस से देखता है, अपने सूक्ष्म शरीर से देखता है। कैसे देखता है? उसका देखने का तरीका लेकिन वो चीज को तो कर नहीं पाएगा ना। लेकिन काला है, गोरा है या किसी प्रकार है, वो तो नहीं समझ पाएगा ना। मैं यही बोल रहा हूं। हाथ का स्पर्श से जो आएगा मतलब एक अनुभव है महाराज जी, इसमें अनुभव है। देखिए कोई भी वस्तु है, मैंने उस दिन भी बोला था, हम लोग खाना भी जो है ना वो देखते हैं। हम खाने को भी देखते हैं। खा के देख, सूंघ के देख। आंख से देखने को देखना नहीं कहते केवल, ध्यान दीजिएगा। सुन के देख, समझ के देख। हम ये तो महाराज जी सिर्फ एक शब्द है, और ये तो ज्ञान प्राप्त है कि चख के उस चीज का रस मालूम होता है। मालूम लेकिन होना रस को शब्द किसी ने अलग है, देखा देखना नहीं है। देखना जो हम दृष्टि है ना, हम दृष्टा हैं। स्वाद को भी हम देखते हैं, वो देखने का हमारा तरीका जिह्वा से होता है। स्पर्श को भी हम देखते हैं, वो स्पर्श का तरीका हमारा चमड़ी होता है। उसकी केवल एक इंद्रिय बंद है, बाकी वो 4 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण कर रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है। केवल दृश्य जगत उसके लिए नहीं है, परंतु बाकी स्पर्श से वो अनुभव कर पा रहा है, वो शब्द से अनुभव कर पा रहा है कि यहाँ पे जाने के बाद इतना इतना शब्द आता है, वो उसको देखता है। इसीलिए जीवात्मा को दृष्टा कहा। जीवात्मा के लिए दृष्टा शब्द, आत्मा के लिए दृष्टा शब्द इसीलिए कहा गया क्योंकि दृष्टा है, प्रत्येक वस्तु को देखता है। देखने का इसका हमारी दृष्टि से देखना शब्द हम जब बोलते तो हमारी चमड़ी की आंख या अंदर वाली आंख। अरे भाई अंदर वाली आंख कैसी है? जो सपना देख रही है वो तो ऐसी नहीं है ना, तो आखिर वो देख तो रहा है। लेकिन महाराज जो पहले देख चुका है, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। इसकी बात है। और ये तो मतलब ज्ञान है ना, ज्ञान। ये जो दृष्टा है, वो दृष्टा का मतलब यही है कि वो अनुभव ले रहा है, ज्ञान ले रहा है किसी चीज़ का। एक देखना एक अलग चीज़ है, जैसे आपने बोला कि रस को देखना या गंध को देखना, दैट इज ज्ञान, अनुभूति। अब तो वो इस चीज़ की ज्ञान अनुभूति है। वो ज्ञान और अनुभूति आप सब बोल रहे हैं। शास्त्र उसे दृष्टा कहते हैं, शास्त्र उसे दृष्टा कहते हैं। क्योंकि चिद किसको बोलते हैं शास्त्र? जब आत्मा को सच्चिदानंद बोलते हैं तो हाँ। चिद किसको बोलते हैं? ज्ञान
ज्ञान मतलब देखने वाला, ज्ञानमयी, ज्ञान मतलब दृष्टा, दृष्टा देखने वाला। वही ज्ञान और दृष्टा, वही मैं भी उसी पॉइंट पे बोल रहा हूँ हाँ। कि चिद जब आत्मा को बोला गया कि वो ज्ञानमयी है, उसी को दृष्टा बोला गया कि जो अनुभव लेती है, जो ऑब्जर्व करती है, रियलाइजेशंस करती है, दैट इज दृष्टा। तो उसमें दृश्य का तो कोई भी सीन नहीं है, उसमें है कि ज्ञान या अनुभूति। मैं आपको उस वक्त जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था कि हम सूक्ष्म शरीर को देखते हैं, स्वप्ने को हम देखते हैं और स्वप्ने को नहीं देखते हैं। नहीं देखने में एक अनुभव है और देखने में एक अनुभव है, ये बोलने जा रहा था। उसके बीच में आपने प्रश्न किया, नहीं देखना भी एक अनुभव है कि मैंने आज सपना नहीं देखा, आज आनंद आ गया। तो मुझे नींद में ये विचार नहीं होता। अरे नींद में नहीं, उठने के बाद की बात कर रहा हूँ प्रभु। नींद में तो ये भी नहीं ज्ञान होता मेरे प्रभु कि वे सब- मेमोरी ना महाराज जी, मेमोरी है कि मैंने आज नहीं देखा, वो मेरे अंदर पटल में, स्मृति पटल के अंदर एक अनुभव है कि मैंने सपना नहीं देखा, दैट इज अनुभव। उसी को तो बोल रहा हूँ, अब उसी को दृश्य वो बोल रहे हैं। उसी को तो बोल रहा हूँ। आप उसे नाम कुछ भी दे दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए, मैं जो नाम बोल रहा हूँ उसे समझिए, आप अपनी तरफ से नाम जो भी दे दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि दृष्टा, दृश्य, ये केवल हमारी आंखों से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब ये, हमारी चमड़ी की आंखों से संबंधित दृष्टा और दृश्य नहीं है। दृष्टा और दृश्य जो आत्मा के नेत्रों से संबंधित, ज्ञान नेत्रों से संबंधित। जब हम ज्ञान नेत्र कहते हैं, ज्ञानमय नेत्र कहते हैं, तो ज्ञानमय नेत्र का मतलब क्या हुआ? ज्ञान, विचार ना, विचारमय नेत्र की बात नहीं है। ज्ञान, अनुभव ना, अनुभवमय नेत्र की बात नहीं। ज्ञान नेत्र का मतलब आत्मा के नेत्र, आत्मा ज्ञानमयी है। और आत्मा के नेत्र का मतलब जब आता है, हम ये चमड़ी वाले नेत्रों की तरह नेत्र ना समझें, वो है अनुभव, उसे अनुभव। तो वह अनुभव, गुरु महाराज जी कहते हैं, स्वप्न देखना और स्वप्न नहीं देखना, ये किसको अनुभव होगा? ये शरीर को हुआ? नहीं। मन बुद्धि को हुआ? नहीं। सूक्ष्म शरीर को भी नहीं हुआ, उसको भी नहीं। ये आत्मा का अनुभव है, जो जागने के बाद में वो सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को बताते कि आज मुझे बहुत आनंद आ रहा। कौन, किसने इंडिकेट किया? आत्मा। वो मन बुद्धि के अंदर नहीं है, वो मेमोरी में नहीं है। जो स्वप्न है ना, नहीं स्वप्न और स्वप्न, स्वप्न मेमोरी में हो सकता है, लेकिन नहीं स्वप्न देखा, ये मेमोरी का अनुभव नहीं है, क्योंकि उससे बाहर चला गया। जैसे स्वप्न आपके शरीर से बाहर चला जाता है, स्थूल शरीर से बाहर का क्रिया है स्वप्न, नहीं समझे? स्थूल शरीर से, ये शरीर है ना, इस शरीर से हम स्वप्न नहीं देख सकते। देख सकते हैं हम जब स्वप्न देखते तो हम आंखें बंद किए होते हैं, कोई कल्पना और कोई ख्यालों में जाकर के हम कोई एक दृश्य निर्माण करते हैं। तो महाराज जी, इसी स्थूल शरीर से विचार करके कोई दृश्य अपने सामने बिना कहीं जाए भी तो देख सकते हैं। वही तो बतला रहा हूँ, उसी को तो बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं स्थूल शरीर से हम नहीं देख सकते। अरे वही तो बतला रहा हूँ कि स्थूल शरीर से हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग जैसे आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके हम एक काल्पनिक दृश्य बनाते हैं, जहाँ हम कहीं एक कल्पना करके हम जाते हैं, जहाँ देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं। ये तो नहीं कर रहा ना अनुभव। इसको तो गर्मी में पड़ा है, या ठंडी में पड़ा है, जहाँ दुर्गंध में, जो सुगंध में, ऐसे नहीं कुछ मालूम। रोड के ऊपर पड़ा है, ऐसे नहीं मालूम। लेकिन जो स्वप्न में कल्पना कर रहा है, किससे? मन से, बुद्धि से और अहंकार से, सूक्ष्म शरीर इन तीनों का, इनसे जो कल्पना कर रहा है, वो काल्पनिक जो दृश्य है, मन बुद्धि अहंकार से कल्पना कर रहा काल्पनिक जो दृश्य है, वो कौन बना रहा है? ये तो नहीं बना रहा, तो पढ़ा, ये तो पढ़ा है। मैं प्रैक्टिकल एक बतला रहा हूँ। ट्रेन के अंदर हम बैठे हुए थे, तो ऐसे एक मुसलमान लड़का था, मैं, हमारे को सीट नहीं थी तो मैं नीचे बैठा हुआ था। सीटें 6 सीटें थी, तो वो भी ऐसे बीच में लेटा हुआ था, बड़ी भीड़ थी। तो 2 भाई थे वो,
तो दोनों एक साथ बीच वाला जो नहीं जहाँ पैर रखते हैं वहाँ पे दोनों भाई लेटे हुए। तो मैं बैठा हूँ, कहता क्या बात पंडित जी, सफ़ेद कपड़े थे मेरे, क्या बात पंडित जी, क्या करेंगे, नींद तो आएगी नहीं, तो मेरे को भी नींद नहीं आ रही। इतने में शायद कोई ऐसी जगह गई जहाँ पे शुगर मिल का एरिया था। तो शुगर मिल वाले एरिया में आपको मालूम कितनी भयंकर बदबू आती है, इतनी बदबू आई, हमने नाक मुंह बंद कर दिया। और हमारी ना चर्चा उससे पहले ये आध्यात्मिक चर्चा चालू हो चुकी थी, कुछ इसी विषय की चर्चा चालू हुई, तो नाक मुंह बंद कर लिया। और जैसे नाक मुंह बंद किया, मैंने कहा देख तेरा भाई खर्राटे मार के सो रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि ट्रेन में बैठा है, उसको ये भी नहीं पता कि बदबू निकल के गई, उसके इस स्थूल शरीर का अनुभव तनिक मात्र भी नहीं है। नाक भी है उसका, कान भी है उसके, नाक और कान का ज्ञान बिल्कुल शून्य है। और इस वक्त ना जाने कहाँ पे क्या सपना देख रहा होगा, हो सकता सपना देख रहा, हो सकता स्वप्न नहीं भी देख रहा, किसी भी अवस्था में। मैंने कहा वह व्यक्ति की कल्पना जो है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर हो सकता है, उसे दिखा रहा हो कि वो वही किसी बगीचे में नाच रहा है। कहाँ शरीर, शरीर का अनुभव है ये बिल्कुल नहीं। पिक्चर क्रिएट हो गई ब्रेन में। प्रश्न ये है कर कौन रहा है क्रिएट, शरीर तो नहीं कर रहा ना, शरीर में कौन कर रहा है, आत्मा। किसके द्वारा कर रहा है, मन बुद्धि शरीर के द्वारा। जैसे मन हमारे शरीर को चलाता है, कैसे मन हमारे शरीर को चलाता है आप सुन रहे हो, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं ऊपर चला जाए, कहीं ध्यान आ जाए कोई कार्य, तो आप क्या कहो, मैंने आपसे बोला प्रभु जी क्या बोला मैंने, ओ महाराज मेरा दिमाग में ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान नहीं देने से क्या ये शरीर कुछ अनुभव करता है या क्रिया करता है, या उसका कोई अनुभव होता है, क्या रहा, क्या सुना, क्या देखा, नहीं होता। दूसरी चीज तो महसूस होती है, दूसरी चीज महसूस होने पर भी वो अनुभव नहीं होता। आप पास में आग जलाइए, मेरा ध्यान कहीं और, तो मुझे ताप नहीं लगेगा। ये बात ध्यान देना है, इसमें बड़ी आपने अच्छा तर्क दिया, लेकिन इसको विचार करने वाली बात, उसमें ताप नहीं लगता। अब मैं प्रैक्टिकल बतला रहा हूँ आपको, तो ठीक से मत लाइए, ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना कभी भी, नहीं लगता। मैं प्रैक्टिकल एक बतला रहा हूँ। एक बार एक कुत्ता मेरे पीछे भागा, मैं स्कूल से आ रहा था, कुत्ता मेरे पीछे भागा और मेरे को मालूम है यहाँ बहुत से कांटे हैं। मैं कूदा बाबा लाल दयाल मंदिर की दीवार, वहां से कूदा और कूद करके मेरे पैर में कांटे घुस गए कच करके, मतलब बच्चा था, आर पार हो गया कांटा। यहाँ मेरा अभी तक ये ऊंचा है, यहाँ पे ये जगह आर पार हो गया कच करके। अब मेरे को ये भी डर लगता था कि मैं घर में जाऊंगा मार पड़ेगी कि भाई तेरे इतना चोट कैसे लग गई। और फिर भी रुका नहीं और तेजी से दौड़ रहा, क्योंकि ध्यान दे, और तेजी से दौड़ रहा, क्योंकि मुझे मृत्यु का भय बड़ा लग रहा है। मेरा मन उस कुत्ते के द्वारा काटे जाने के ऊपर है, मेरा मन अपने शरीर में लग रहे घाव के ऊपर नहीं आ रहा। इसी प्रकार से जब कोई जांबाज अपनी जान को बाजी में लगा देता है, वो व्यक्ति आग में भी कूद जाता है, कहीं भी कूद जाता है, क्योंकि उसको वो सारे का सारा अनुभव वो दिखलाई नहीं देता जो उसका लक्ष्य सामने होता है। हम जितनी सूक्ष्मता और जितनी स्थूलता से, अंडरलाइन, जितनी सूक्ष्मता और जितनी स्थूलता, जितने पक्के तरीके से जिसमें प्रवेश करेंगे, उसमें उतना ही अगल बगल का कम हमको अनुभव होगा। प्रैक्टिकली देखो, तो इसलिए हम वापस आते हैं। अब वापस आते हैं तो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर बिना आत्मा के क्रिया नहीं करता है। ध्यान देना इस बात को। जैसे स्थूल शरीर बिना मन के क्रिया नहीं करता, ऐसे सूक्ष्म शरीर बिना आत्मा की क्रिया कैसे नहीं करता, आप ध्यान दीजिए। जब हम सपना नहीं देख रहे हैं, तब भी उस वक्त आत्मा क्रिया कर रही है। क्या क्रिया कर रही है? आत्मा क्रिया कर रही है, आनंद में है, सुख में है, कोई स्वप्न नहीं है। इस बात को वो अनुभव कर रही है। और इसके ऊपर एक अवस्था होती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। यह है जागृत, एक है स्वप्न, जागृत स्वप्न, एक सुसुप्ति, सुसुप्ति में आपको कोई सपना नहीं आता, और एक है तुरीय। तुरीय अवस्था होती है महापुरुष वैष्णव, और ये तुरीय अवस्था
बड़े बड़े सिद्ध और समाधि वाले महापुरुषों की नहीं होती, ये शुद्ध भक्तों की होती है। इस तुरी अवस्था में भगवत लीला में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उनको अपनी आत्मा का भी अनुभव नहीं रहता, भगवान की लीला का। तो विषय पे वापस आते हैं, सब चीजें अलग हैं, कोई चीज एक दूसरे से जुड़ी तब है जब उसका आवेश हो। मेरा आवेश मेरे मन में होगा तब मैं शरीर की क्रिया करूंगा, मेरा आवेश मेरे मन में होगा ही नहीं तो मेरे को शरीर जल रहा है ना अगर, तो भी अनुभव नहीं होगा। कैसे? जब हमको यहाँ पे इंजेक्शन लगा देते हैं, ये सुन्न कर देते हैं, तो हमारी जो क्रियाएं हैं, जो हमारे दिमाग को दे रहे जो इंडिकेशंस हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसको काटते हैं, ठोकते हैं, अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता क्यों? क्योंकि उसने दिमाग को पहुंचाना बंद कर दिया। इसी तरीके से दिमाग तब तक ही अनुभव करता है जब तक कि आत्मा अपने आनंद अनुभव में न चली जाए। जब आत्मा आत्मानंद में चली जाती है तब उसको मन के दुख सुख और जो मन के विकार, बुद्धि के विकार, वो कोई भी क्रिया नहीं। तो इसलिए स्वप्न से यहाँ पे ये आज हमने पढ़ा एक श्लोक बड़ा सुंदर, तृतीय अध्याय में बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये श्लोक है 42 नंबर। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियभ्य परम मनः, मनस्तु परा बुद्धि, प्रियो बुद्धे परस्तु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये जो इतना बड़ा सा शरीर दिखलाई देता है, मन कितना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। मन बहुत सूक्ष्म है। वह मन इस पूरे शरीर से ज्यादा बलवान है। मन जो है पूरे शरीर को उठा करके कहीं भी ले जाता है। मन से इंद्रियां इस शरीर से श्रेष्ठ क्या है, बलवती क्या है, इंद्रियां। ये शरीर से श्रेष्ठ, ये शरीर को पंचमहाभूत के इतने बड़े 90 किलो के बस्ते को ऐसे मान लो कि बस्ता पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, ये बेड अपने आप नहीं जाएगा। यहाँ से 20 किलो का है, 90 किलो का ये बस्ता उठ करके चल देगा। अगर इसने कुछ सुना ऐसा कि किसी ने कुछ बोला, कट करके उठेगा। इतना बड़ा बस्ते को उठा करके ये इंद्रियां ले जाती हैं। कहते हैं इंद्रियां नहीं ले जा पाती। क्यों? इंद्रियों से परे मन है। मन अगर ना हो सुनने में, मन अगर ना हो समझने में, मन अगर ना हो देखने में, तो वो शरीर को उठाती क्या? शरीर को उठाती नहीं। और मन से परे है बुद्धि। अगर बुद्धि ही नहीं है तो मन क्रिया क्या करेगा? होता है ना, तेरी तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि गाय खा गई, बोलते भैंस खा गई तेरी बुद्धि। मतलब क्या है? बुद्धि ही अगर नष्ट हो जाए, व्यक्ति के विचार जो है खत्म हो जाते हैं, वो पड़ा रहता है। उसको खिला दो तो खा लेता है, नहीं खिलाओ ना पागल। और बुद्धि से परे जो है वो है आत्मा। तो ये एक से एक परे जो कह रहे हैं, एक से एक सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। तो वह बुद्धि को अगर कोई जानता है, उस बुद्धि को जानने वाले को कोई जानता है। बुद्धि परम बुद्धवा, बुद्धि को जानने वाला जो परम है उसको कोई जानता है। कहते वो जानता है सही तरीके से आत्मा। यहाँ पे बतला रहे हैं कि जिनका सूक्ष्म शरीर नहीं है, भगवान का क्या नहीं है, तो इसका मतलब भगवान कोई क्रिया नहीं कर सकते। ये जो तथाकथित ज्ञानी लोग हैं, वो लोग जब वार्तालाप आता है कि भगवान का ये शरीर नहीं, वो शरीर नहीं, तो वो कल्पना भी नहीं कर पाते कि जब इन शरीरों के बिना भी शरीर है जो दृष्टा है, जो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के ना होने पर भी जो अनुभव करता है, करवाता है, वो है। उसको निराकार मानना तो यहाँ पे अज्ञानता हो जाएगी ना। तो यहां जो बोला गया, पूर्वोक्त निर्विशेष आत्मा आकाश आदि
आकाश के सदृश सर्वव्यापक दीप्तिमान फलाना ठिकाना होने पर भी उस स्थूल शरीर से रहित है, मतलब निराकार कह दिया उसे। जो निराकार कहा उसे, जो निर्विशेष उसे कहा, तो उस बात के लिए हमने ये चर्चा की, आत्मा निराकार या निर्विशेष नहीं है। अगर आत्मा निराकार या निर्विशेष होती तो आत्मा को कैसे विकार आता किसी वस्तु को देख करके जाने का, किसी वस्तु के प्रति आकृष्ट होने का, क्यों वो बुद्धि को शक्ति देती, क्यों वो मन के अंदर जाकर के क्रिया करती। आत्मा की अगर इच्छा ना हो तो वो ना बुद्धि को ग्रहण करेगी, ना मन को ग्रहण करेगी, ना स्थूल शरीर के अंदर आकर के कोई क्रिया करेगी। ज्यादा गहराई में चलेगी। पंचा नहीं, अंधम तम प्रविश्यन्ति ये अविद्याम उपासति ततो भूय इव ते तमो यद्याङ्रता। जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनि और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। जो भोगों में आसक्त होकर उसको प्राप्त करने के लिए अविद्या के विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। अविद्या, अविद्या किसे कहेंगे? ज्ञान, माया। अविद्या मतलब माया, अज्ञान यहाँ नहीं आएगा। अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, साधन रूप अविद्या का, साधन रूप माया, जो परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण से वह अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियां, जितनी भी योनियां हैं इस संसार में, अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण है। कोई भी योनि ऐसी नहीं जो ज्ञानमय है आपकी दृष्टि से? तो अज्ञान और अंधकार में हम अपने अंदर जैसे ही आंख बंद करते हैं अंधकार दिखाई देता है। हम जैसे ही अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं मैं कौन हूं, अज्ञान दिखलाई देता है। तो ये बात कह रहे हैं, कहते हैं जो मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य परमेश्वर को ना पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रभाव में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे जो मनुष्य ना तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मानुष्ठानों को करते हो, ना ही विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के परमार्थिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का, ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं, इस प्रकार से कहते हुए कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि के विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। कहते हैं दो प्रकार के लोग हैं जो मिथ्याचारी हैं। दो प्रकार के लोग मिथ्याचारी, पहला जो है वो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होने के कारण, अंतःकरण हृदय की शुद्धि नहीं होने के कारण, क्या बोला लास्ट वाली लाइन है, जोर से बोलो है? देखा, ध्यान नहीं होने से समझ आता है, कान में जाने से भी समझ में नहीं आता है ना। यहाँ कह रहे हैं जिसके कर्तापन का अभिमान, मतलब मैंने ये किया, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, क्या समझते हो, इतना 120 किलो उठा दूंगा, क्या समझते हो? ये कर्तापन का अभिमान जो होता है, इससे कर्मों का अनुष्ठान करते हो तो फंसते ही हैं। कहते कर्तापन का अभिमान नहीं है, मैं नहीं कुछ करता, वो आदमी कुछ नहीं करता, मैं करता ही नहीं, मैं तो करने वाला ही नहीं, तो मैं क्यों करूं? ये बात आती है ना, मैं करने वाला नहीं, जब मैं करने वाला हूं ही नहीं तो मैं क्यों करूं? तो एक ऐसे निकम्मे लोग होते हैं जो करना नहीं चाहते और बोलते हैं कि मैं करने वाला हूं ही नहीं, मैं क्यों करूं? करे कराबे आपे आप की मानस के हाथ। कहते हैं ऐसे होते हैं जो वैराग्य के बिना, विवेक के बिना
अकर्ता बन जाते हैं। इसमें अज्ञानता से वो कर्म नहीं कर रहे हैं, और एक है ज्ञान वैराग्य के द्वारा युक्त होकर के वो पूरी तरह से अपने आप को कर्तापन से मुक्त कर लेते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। और एक जड़ होते हैं, और जो कुछ भी करते हैं उल्टा सीधा पाप कर्म करते हैं, अपवित्र कर्म करते हैं, करते करते वो कहते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं, जो भी किया उसने किया। 3 तरह के यहाँ व्यक्ति हैं। पहला, जिसका कर्तापन का अभिमान रहित अनुष्ठान है, वो कहता है मैंने क्या करना, वो निकम्मा है, कर्म नहीं करता, निकम्मा। दूसरा, ज्ञानमय है, जानता है कि मैंने जो भी कर्म है मैं तो कर नहीं रहा हूँ, भगवान की कृपा से हो रहा, जो कुछ मिल रहा है उसकी कृपा से मिल रहा है। वो अपने कर्तापन के अभिमान से मुक्त है, दास अभिमान में प्रभु की कृपा से सेवा करने से मुक्त हो जाए। और तीसरा है, वो कहता कि जब प्रभु की कृपा से हो रहा है सब कुछ, तो मैं जो भी कर रहा हूँ पाप कर्म वो कर्म सब उसकी कृपा से हो रहा है। तो ये बात कहते यहाँ मिथ्याचारी है, वांछा कर कृष्ण पास में अधिकार नहीं। 10वां श्लोक कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण।